Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's video, I'm going to discuss about the column chromatography. As we discussed about the basics of chromatography in our previous video, what is chromatography? Which is used to separate two colors. That is, chromata means color, graphy means inner writing, right? And now column chromatography means where we are going to use column as a media in order to separate our components. तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या रहेगा? Let's jump to the definition so that we get connected. Column chromatography is a technique which is used to separate a single chemical compound from a mixture dissolved in a liquid. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होएगा कि आप किसी भी मिक्सचर को प्रिपेयर करोगे, लेकिन दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन ऑर्डर टू सेपरेट द सिंगल कंपोनेंट, राइट? तो उसके जो सब कंपोनेंट्स होंगे आप उसको डिवाइड कर पाओगे इस मेथड के थ्रू। डायग्राम के साथ समझते हैं सो दैट वी गेट सम नॉलेज अबाउट इट। सबसे पहले आपके पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी चीज क्या है कंपेयर करेंगे वैसे ही, सो दैट कि हमारे माइंड में वो इजी सेटअप बैठ जाए। सबसे पहले जो हमारी क्रोमेटोग्राफी क्या थी, जिसमें हम कलर को सेपरेट करते हैं, फिर हमने टाइप्स रीड आउट करे, फिर हमने बोला कि पेपर है, थिन लेयर है, कॉलम है, HPLC है, दीज आर क्रोमेटोग्राफीज। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी कब थी? जब हमारे पास जो स्टेशनरी मीडिया क्या था, हमारा पेपर था। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ पेपर क्रोमेटोग्राफी। फिर हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी रीड आउट किया। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या चीज थी? जिसमें हमारे पास सिलिका की एक सिंगल लेयर होती थी जिसपे हम अपना ड्रॉप स्पॉट लगाते थे, सो दैट इन ऑर्डर टू सेपरेट दैट कंपोनेंट, राइट? तो अभी अपने पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास क्या होएगा? कॉलम होएगा। कॉलम डायग्राम को साइमल्टेनियसली समझो सो दैट कि आपके पास प्रोसीजर भी आपको समझ आ जाए। प्रिंसिपल इसका हमेशा कॉमन रहेगा कि एक के साथ उसकी अफिनिटी ज़्यादा होगी, जिसके साथ अगर स्टेशनरी फेज के साथ उसकी अफिनिटी ज़्यादा है तो वो जो कंपोनेंट होगा वो स्टेशनरी फेज के साथ क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन ज़्यादा शो करेगा और स्लोली मूव करके नीचे की तरफ आएगा। एल्यूट का जो प्रोसेस हो जाएगा वो थोड़ा स्लो अप हो जाएगा। अगर वो कंपोनेंट हमारा एफिनिटी ज़्यादा शो करेगा अपनी मोबाइल फेस के साथ या सॉल्वेंट के साथ, तो इट कंपोनेंट कम फास्टर। ओके, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल हो गया। अभी हम लोग कैसे समझते हैं इसे? आप क्या करोगे? टेक द वन कॉलम, ग्लास कॉलम बेसिकली हम प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? ग्लास एक इनर्ट मटेरियल है। ग्लास किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता या अपनी एग्जिस्टेंस शो नहीं करता, और टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है कि वो टेम्परेचर से भी हमारे पास जो रूम टेम्परेचर पे या किसी भी टेम्परेचर पे हम काम करते हैं तो ग्लास अपना अपना जो टेक्सचर है वो इतना चेंज नहीं करता है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स, राइट? तब आप क्या करोगे? सबसे पहले जब आप कॉलम लोगे तो फिल इट विद द कॉटन। कॉटन या ग्लास वूल हम यूज करते हैं। जैसे मैं लैब में प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करवाती थी तो आई ऑलवेज प्रेफर टू हैव अ ग्लास वूल, राइट? ग्लास वूल और कॉटन का पर्पस क्या है? इन ऑर्डर टू होल्ड द स्टेशनरी फेस टू द कॉलम, राइट? तो ये कॉलम प्रिपेयर करने का तरीका है। आपने नोब को टाइट किया, उस पर आपने कॉटन बड फिट किया या फिर ग्लास वूल फिट किया। उसके बाद उसमें आप अपना स्लरी, जिसे हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं, कॉमनली जो आपका स्टेशनरी फेज इट ऑलवेज बी अ सिलिका जेल या फिर अल्मीना जेल होता है। तो इट डिपेंड्स, राइट? तो आप क्या करोगे? वाटर के अंदर, ज्यादातर हम वाटर के अंदर वो स्लरी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आप स्लरी प्रिपेयर करोगे, उसे हम स्लरी बोलते हैं। उस स्लरी को पोर करोगे। इट एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज फॉर योर कंपोनेंट्स। तो वो जो ब्लू कलर का वो आपको शो कर रहा है वो क्या है? स्टेशनरी फेज है जो हमने स्लरी रेडी किया। फिर अब आप क्या करोगे? उसके अंदर सैंपल लोड करोगे। जो आपको शो कर रहा है वो विद इन अ ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर लिया हुआ है उसने, तो उसको वो बोल रहा है लोडेड सैंपल। वो सैंपल लोड किया जो मिक्सचर आपने रेडी किया। उसके बाद आप ऊपर से पोर करते हो मोबाइल फेस, जो उसने पिंक कलर का शो किया हुआ है। अब आप क्या करोगे? एज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो क्या हो रहा है कि आप अपने मोबाइल फेज आप कभी भी रिड्यूस होने नहीं दोगे। अगर हम लैब में सपोज जनरली हम 1.5 आवर का मान के चलते हैं कि हमने कॉलम में सेपरेशन करनी है, तो 1.5 आवर का 10 आवर हम लेके चलते हैं।
तो उस दौरान आप अपने मोबाइल फेस के लेवल को रिड्यूस नहीं होने दोगे। जैसे जैसे अगर आपको स्टिल इफ इन केस आपको लग रहा है कि मोबाइल फेस, क्योंकि मोबाइल फेस भी मूव करेगा ना, जैसे जैसे आपका कंपोनेंट मूव करेगा, सैंपल आपका स्टेशनरी फेस के अंदर जाएगा, वैसे वैसे सॉल्वेंट भी अंदर जाएगा, तो उसकी अमाउंट ऊपर के लेवल की ओर कम होगी। तो आप ट्राई करोगे कि उसका लेवल जो जब भी आप मोबाइल फेस रखो तो उसको पोर करते रहो टाइम के, सो दैट इसका रीज़न ये है कि हमारी जो स्टेशनरी फेज है, अगर मोबाइल फेज उसमें लिक्विडिटी ऐड करता है, अगर आप इल्यूशन करते हुए आपने सारा लिक्विड ड्रेन ऑफ कर लिया, तो दैट मीन्स आपका जो स्टेशनरी फेज है वो कॉलम के अंदर हार्ड हो जाएगा। और फिर आप जब वो कॉलम के अंदर हार्ड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कॉलम से आप उसे सेपरेट नहीं कर पाओगे और आपका कॉलम क्या हो जाएगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए बस मोबाइल फेस को हम ज़्यादा अमाउंट में रखते हैं। क्लियर। कई बारी तो मैं जैसे लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाती थी, ऑलवेज प्रेफर टू हैव मोबाइल फेस। आप स्टेशनरी फेस के बाद भी डालो, फिर आप अपना कंपोनेंट जो आप सेपरेट करना चाहते हो वो करो, फिर उसके बाद फिर ऊपर से मोबाइल फेस पोर करो, सो दैट कि आपका जो स्टेशनरी फेज है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में ही रहे और आपकी एल्यूशन बड़ी इजीली परफॉर्म हो जाए। क्योंकि कई बार कॉलम ब्रेक हो जाता है अगर आपका मोबाइल फेस पूरे विद थ्रू आउट द सेपरेशन मोबाइल फेज अगर वहां नहीं होता तो कॉलम अल्टीमेटली ब्रेक हो जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई वी डू दैट। तो फिर वैसे आप थर्ड फेज पे देखो, जैसे जैसे टाइम फेज हो रहा है कि जिसकी इंटरेक्शन वीक है मेरी स्टेशनरी फेज के साथ, वो स्टेशनरी फेज की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं शो करेगी। अगर वो शो नहीं करेगी इंटरेस्ट, तो वो जल्दी जल्दी से इल्यूट हो जाएगी। राइट। आपको बताया था जब हमने स्टार्ट किया था, इल्यूट इल्यूट जब सेपरेट हो जाता है, इल्यूएट तब होता है जब आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, उसने अभी कंपोनेंट आपने सेपरेट करना स्टार्ट करा है, तो उसको इल्यूएट बोलते हैं, क्योंकि अभी वो सेपरेट नहीं हो। तो उस तरह से आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपके सपोज करो आपने दो कंपोनेंट्स थे उस मिक्सचर के अंदर, तो वो दोनों टाइम के साथ हमने इल्यूट कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स। टाइप्स आपके पास होती हैं इसकी जहाँ पे हम कॉलम यूज करते हैं बेसिकली, एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन, जेल कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन डिस्क्राइब कर दूंगी, सो दैट कि ये लिटिल बिट एलेबोरेट हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी इस टाइम सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल एनालिटिकल टेक्निक है जो हम लोग एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो दैट मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, सो दैट वी गेट सम नॉलेज अबाउट इट एंड वी हैव सम कॉन्फिडेंस अबाउट द एनालिटिकल केमिस्ट्री टू। उसके बाद है इसकी एप्लीकेशंस। वही चीज़ है, एप्लीकेशन आप उसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। टू आइसोलेट द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, सेपरेटिंग एनी कंपाउंड मिक्सचर, टू डिटरमिन द ड्रग एस्टिमेशन फ्रॉम द ड्रग फॉर्मुलेशन, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, टू आइसोलेट मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। उसके बाद इसकी लिमिटेशन क्या है वो मैंने आपको पहले भी बोला कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। राइट। आपने एक का मिक्सचर को ही डाल सकते हो, एक मोबाइल फेस के अंदर आप एक मिक्सचर को ही डाल सकते हो, वो आपने 10 ml डाला, 15 डाला, 20 डाला, बट वो कंपोनेंट उसके अंदर दो ही हैं। आप मल्टीपल कंपोनेंट सेपरेट आउट नहीं कर सकते विद वन कॉलम। राइट। तो एक वो सिंगल केमिकल कंपाउंड पे ही काम करता है, दूसरा क्या है, प्राइसी है, टाइम कंज्यूमिंग है। कोई भी टेक्निक जहाँ पर हमारा टाइम ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम हमारी मनी है। राइट। तो जिस काम को करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट या वो प्रोसीजर ऑटोमेटिकली ऑब्सोलीट हो जाता है। तो इसलिए ये क्रोमेटोग्राफी हमारे लिए प्राइसी और टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है, दैट्स व्हाई इट कम अंडर सम लिमिटेशन। बट यस, अगर हम बात करें आज भी लेबोरेटरीज में हम लोग क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आज भी हमारे लेबोरेटरी करिकुलम्स में हैं। But yes, they are not using at large scale इन केमिकल इंडस्ट्रीज, जहाँ पर भी केमिकल की सेपरेशन, आप अगर बात करो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की या बिग कंपनीज की, यस दे आर नॉट प्रेफरिंग दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स टू सेपरेट द बल्क कंपोनेंट्स। आप इसे बल्क कंपोनेंट सेपरेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। I hope this video helps you to get some knowledge about the column chromatography. Har Har Mahadev, guys. Keep learning.
Thanks for watching.